हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज आप लोग को क्लास 10th का फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान का अध्याय 2 जो कि इसके कुछ पार्ट पहले भी पढ़ाए जा चुके हैं, यही आप लोग का अध्याय 2 चल रहा है। इसमें कुछ टॉपिक्स आप लोग को क्लियर कर दिया गया था। आज आप लोग का अगला टॉपिक जो पढ़ाया जाएगा, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी पढ़ाया जाएगा। चिन्ह के बारे में पढ़ाया जाएगा कि कब प्लस लगता है, कब माइनस लगता है, और कौन सा दर्पण में कौन सा धनात्मक होता है, कौन सा ऋणात्मक होता है। इन सभी डिस्टेंस को हम लोग क्लियर करेंगे आज। तो यह गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए जो चिन्ह परिपाटी होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। तो ये गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है? चिन्ह परिपाटी मतलब हमको चिन्ह के बारे में पढ़ना है, कब प्लस होता है, कब माइनस होता है। तो इसके लिए दो कंडीशन होगा, एक आपका अवतल दर्पण होगा और एक उत्तल दर्पण। क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वह अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पर आधारित होते हैं। तो इसको क्लियर करने के लिए हमको चिन्ह परिपाटी पढ़ना होगा, जिससे हम लोग का न्यूमेरिकल जो है आसानी से लग सके। मतलब जो आंकिक प्रश्न या सवाल होते हैं उसको आसानी से लगाया जा सके, इसके लिए हम लोग चिन्ह परिपाटी पढ़ते हैं। या आगे जाकर हम लोग फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे, जो सूत्र का व्यंजक प्राप्त करेंगे कि सूत्र कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो उसके लिए भी चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम लोग पहले चिन्ह परिपाटी को क्लियर करेंगे। तो चिन्ह परिपाटी को समझने के लिए आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति मैथ में आप लोग इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। जैसे यह एक्स 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 डैश एक्सिस हो गया, अक्ष हो गया, और यह वाई वाई डैश अक्ष हो गया। इसमें क्या होता है कि यहाँ जो होता है आपका यह ओरिजिन पॉइंट होता है या प्रारंभिक बिंदु होता है। इस प्रारंभिक बिंदु के यदि इस साइड में दाहिने साइड में जा रहे हैं या राइट साइड में जा रहे हैं तो यह प्लस होता है, और यदि इस ओरिजिन पॉइंट के या प्रारंभिक बिंदु के लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो वो आपका माइनस होगा, और यदि ऊपर की ओर जा रहे हैं तो प्लस और नीचे की ओर आ रहे हैं तो माइनस। इसी का प्रयोग करते हुए हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस को धनात्मक और ऋणात्मक क्या होगा समझा जाएगा। ध्यान दीजिए कि इस ओरिजिन पॉइंट से आगे की ओर जाने पर प्लस, पीछे की ओर आने पर माइनस, ऊपर की ओर जाने पर प्लस और नीचे की ओर आने पर माइनस होगा। इसी फंडामेंटल का प्रयोग करके यहाँ पर हम सभी डिस्टेंस को समझेंगे। तो पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो हमेशा वाला कंडीशन होता है। तो सबसे पहला कंडीशन आप लोग का रहेगा u, जिसे हम लोग कहते हैं वस्तु की दूरी। u क्या है? वस्तु की दूरी। तो इस अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी और इस उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी क्या होगी, इसी को समझा जाएगा। तो वस्तु की दूरी दोनों में, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों में आपका सदैव ऋणात्मक होगा। वस्तु की दूरी अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों में सदैव ऋणात्मक होगा। क्यों ऋणात्मक होगा देखिएगा। तो आप लोग को सबसे पहले आप लोग को बताया गया था कि अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों में वस्तु को हमेशा बाएं साइड में रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं। देखिए यहाँ भी वस्तु जो ए बी है वो क्या है? वस्तु है। और यहाँ भी ए बी क्या है? वस्तु है, जो कि दर्पण के बाएं साइड में है, दर्पण के बाएं साइड में है। तो बाएं साइड की सभी दूरियां देखिए क्या है आपका? माइनस में है। तो इस साइड की सभी दूरियां माइनस में होगा, इस साइड की सभी दूरियां प्लस में होगा। ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा और नीचे आएंगे तो माइनस होगा। इसी फंडामेंटल का हमको प्रयोग करना है। और यही कंडीशन यहाँ पर भी है। यदि आगे की ओर जाएंगे तो प्लस, और ऊपर जाएंगे तो भी प्लस, और नीचे आएंगे तो माइनस, और यहाँ आएंगे तो माइनस। तो आप लोग को क्लियर हो गया कि वस्तु की दूरी जो है यू क्या है? वस्तु की दूरी जो कि सदैव ऋणात्मक होती है। कैसे? तो देखिए, और कोई भी दूरी हम लोग मापते हैं तो हमेशा ध्रुव से मापते हैं। किसी भी डिस्टेंस को मापा जाएगा तो वह हमेशा ध्रुव से मापा जाएगा। तो ये जो ध्रुव है, तो इस ध्रुव से, और यहाँ वस्तु रखा गया ए बी, तो पी से बी तक यही आपका क्या है? वस्तु की दूरी है। तो किस साइड में है? तो लेफ्ट साइड में है। इस साइड में, इसका मतलब कि ये माइनस होगा। और यहाँ भी देखिए, इस ध्रुव से वस्तु की दूरी यहाँ पर है, यही ना वस्तु रखा गया है। तो यहाँ पी से बी तक किस साइड में है? तो इसलिए लेफ्ट साइड में है, तो यह भी माइनस में होगा। इसीलिए वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। पहला क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम अभी सदैव वाला कंडीशन बता रहे हैं। यह सदैव वाला कंडीशन कभी चेंज नहीं होगा। सदैव मतलब हमेशा, ऑलवेज। और एक पॉइंट और जो होता है, जो कि हमेशा के लिए होता है, हाइट ऑफ इमेज। या हाइट इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट रहेगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या दोनों के दोनों धनात्मक होते हैं, और यह भी कंडीशन सदैव वाला है। अब देखिए ये धनात्मक कैसे है, तो यहाँ जो रखा है वस्तु की लंबाई, तो यही ना वस्तु की लंबाई है। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के देखा जाए तो ये क्या है, ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर सभी दूरियां क्या होती हैं, प्लस में होती हैं। इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा, वस्तु की जो लंबाई होगी वह ऊपर की दिशा में होने की वजह से क्या होगा, प्लस में। और वही कंडीशन यहाँ पर भी है, यह वस्तु की लंबाई कहाँ ऊपर इंडिकेट कर रहा है, ऊपर की ओर, इसका मतलब वस्तु की लंबाई क्या होगा, आपका प्लस में होगा। यह दोनों कंडीशन हमेशा के लिए रहेगा, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। आप लोग सदैव याद रखिएगा कि u का मान मतलब वस्तु की दूरी सदैव माइनस इसमें भी, और यह हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की लंबाई सदैव प्लस, और यहाँ भी सदैव प्लस, अवतल अवतल दोनों। अब आगे चलते हैं भी के बारे में। भी, चलिए ठीक है, भी के बारे में क्लियर करते हैं, या उससे पहले यप के बारे में क्लियर कर लेते हैं। यप क्या होता है, फोकस दूरी। तब फोकस दूरी कहाँ से कहाँ तक दूरी होता है, तब, और कोई भी दूरी हमेशा ध्रुव से मापा जाता है, यह याद रखिएगा आप लोग। किसी भी डिस्टेंस को हम लोग हमेशा ध्रुव से मापेंगे। तो ये आपका ध्रुव P है, तब P से F तक की जो दूरी होती है इसी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। P से F तक की दूरी जो होती है उसी को फोकस दूरी कहते हैं। और ये किस साइड में है, तो लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में होने की वजह से क्या होगा, माइनस में, क्योंकि बताया गया कि लेफ्ट साइड की सभी दूरियां क्या होती हैं, माइनस में होती हैं। लेफ्ट साइड की सभी दूरियां किस में होती हैं, माइनस में होती हैं, इसीलिए फोकस दूरी क्या होगा, माइनस में। तो यहां देखते हैं फोकस दूरी क्या होगा। तो यहां देखिए P से F तक डिस्टेंस किस साइड में है, उस साइड में है, राइट साइड में है, मतलब दाहिने साइड में है। तो इसका मतलब कि यह क्या होगा, आपका प्लस होगा। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होगा और अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। और जो फोकस दूरी का चिन्ह होता है वही वक्रता त्रिज्या का भी चिन्ह होता है। तो इसका मतलब आर, यहाँ एफ का मान माइनस होता है, आर का मान भी माइनस होगा, और यहाँ एफ का मान प्लस है तो यहाँ आर का मान भी प्लस होगा। अब यह भी समझना चाहते हैं तो देख लीजिए कहाँ है यह वक्रता त्रिज्या। तब P से लेकर C तक की जो दूरी होती है, P मतलब ध्रुव और C मतलब वक्रता केंद्र, P से लेकर जो C तक की दूरी होती है, इस दूरी को या इस डिस्टेंस को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे छोटा r या बड़ा R दोनों से प्रदर्शित करते हैं, मतलब स्मॉल r या कैपिटल R दोनों से इंडिकेट करते हैं। तो यह देखिए आप किस साइड में, P से C तक, आपका इस साइड में लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में होने की वजह से क्या होगा, माइनस। और यहाँ P से C तक किस साइड में है, तो राइट साइड में है, अर्थात दाहिनी ओर है, तो दाहिनी ओर क्या होगा, प्लस होगा। आपका यफ का जो चिन्ह होता है वही आर का चिन्ह होता है। तो यफ और आर अवतल दर्पण में मतलब कॉन्केव मिरर में दोनों माइनस होता है, और उत्तल दर्पण में यफ और आर का दोनों का चिन्ह क्या होता है, धनात्मक होता है। आप लोग को अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद बचा भी का चिन्ह। तो भी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होती है। भी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। तो जो प्रतिबिंब की दूरी है वो देखिए कहां बना है प्रतिबिंब। अब कोई भी दूरी हम पहले ही बता दिए कि P से मापा जाएगा, मतलब ध्रुव से मापा जाएगा। तो प्रतिबिंब यहां बना है B डैश पर। तो P से लेके B डैश तक की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। अब प्रतिबिंब की दूरी किस साइड में, आपका इस साइड में माइनस साइड में है, तो माइनस हो जाएगा। लेकिन अवतल दर्पण में आप लोग को पीछे पढ़ाया गया था कि इसमें पूरा 6 कंडीशन होता है, 6 कंडीशन में से 5 कंडीशन तो इसी साइड में प्रतिबिंब बनता है, इसलिए माइनस होगा। लेकिन आपका जो 6वां कंडीशन होता है उसमें प्रतिबिंब उस साइड में बन जाता है, दाहिनी ओर बन जाता है। तो दाहिनी ओर बनने के कारण भी का मान कभी कभी आपका प्लस भी हो जाता है। अब कब प्लस होता है, जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तब। चलिए इसके लिए बाद में लिखेंगे। आपका भी का मान माइनस और प्लस दोनों हो सकता है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो भी का मान माइनस, और यदि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो भी का मान प्लस होगा। और जो भी का चिन्ह होता है वही आई का चिन्ह होता है और वही एम का चिन्ह होता है। यह याद रखें, जो भी का चिन्ह होता है वही आई का, वही एम का चिन्ह होता है। तो भी का चिन्ह माइनस और प्लस दोनों हो सकता है, और एम का चिन्ह माइनस और प्लस दोनों हो सकता है। और आई को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। उसी तरह यहाँ पर जो एच ओ था इसको हम लोग ओ से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब देखिए आई का मान माइनस में हो गया, यहाँ प्लस में हो गया, और एम का मान भी यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया। अब यह सब कैसे आ रहा है यह समझते हैं हम लोग। देखिए आई प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब देखिए यहाँ पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ इंडिकेट कर रहा है, नीचे की ओर ना। यह प्रतिबिंब इस प्रिंसिपल एक्सिस के या मुख्य अक्ष के कहाँ है, नीचे की ओर है। तो नीचे की दूरियां क्या होती है, यहाँ से देख लिया जाए, आप लोग बताइए
नीचे की दूरियां क्या होती है, माइनस में होती है, इसलिए प्रतिबिंब की लंबाई माइनस में हो जाएगा। लेकिन यह प्रतिबिंब यहाँ पर तो नीचे की ओर बना, लेकिन जब इस साइड में बनता है आपका छठवां कंडीशन जो कि आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है वह ऊपर बन जाता है। तो उस समय प्रतिबिंब ऊपर बन जाता था, इसका मतलब कि आई का मान प्लस भी हो सकता है। मतलब प्रतिबिंब की लंबाई जो है आपका माइनस और प्लस दोनों सकता है, क्योंकि कभी कभी नीचे भी बनता है, कभी कभी ऊपर भी बनता है। लेकिन अधिकांश आप लोग का जो छह कंडीशन है, छह कंडीशन में से पहला से लेकर पांचवा तक आपका नीचे ही बनता है, इसलिए आई का माइनस होता है अधिकांश। लेकिन जो आपका लास्ट कंडीशन होता है, छठवां कंडीशन होता है, उसमें आपका ऊपर बन जाता है आभासी सीधा, इसलिए आई का मान प्लस भी हो सकता है। और जो भी का चिन्ह होता है वही आई वही एम का होगा, तो एम का भी चिन्ह माइनस प्लस दोनों हो सकता है। आप कहेंगे एम का चिन्ह यह कैसे आ गया, तो एक फार्मूला होता है एम बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो थोड़ा सोचिए, हम जानते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मान हमेशा प्लस होता है, तो नीचे प्लस लिख देते हैं। और हाइट ऑफ इमेज का मान माइनस भी होता है प्लस भी होता है। यदि हम माइनस रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, तो माइनस में प्लस को भाग देंगे तो आपका माइनस आएगा। और उसी तरह आपका वो वाला मान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वाला मान तो हमेशा प्लस रहेगा नीचे वाला मान, लेकिन ऊपर वाला मान एक बार माइनस रख दिए, आई का मान एक बार माइनस रख दिए, तो एक बार प्लस भी रख के देखें। जब प्लस रखेंगे तो प्लस में प्लस का भागा देंगे तो आपका प्लस आ जाएगा। तो इसलिए एम का मान माइनस और प्लस दोनों आ रहा है, तो एम का मान माइनस और प्लस दोनों आ रहा है। यही फंडामेंटल यहाँ पे लेके चलेंगे। जो भी का चिन्ह होता है वही आई का वही एम का होता है। अब यहाँ पे देखिएगा भी का, आई का और एम का, भी का, आई का और एम का। थोड़ा सा और इसको ऊपर लिखते हैं, हो सकता है शायद आप लोग को न दिखाई दे। भी का, आई का और एम का। तो इसमें भी, आई और एम तीनों धनात्मक होगा। बताते हैं, देखिए कैसे। भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, तो देखिए प्रतिबिंब किस साइड में बना है, तो यहाँ पर बना है ना, यही ना प्रतिबिंब आपका बना है इस वस्तु का। तो आपका किस साइड में, दाहिने साइड में है, तो दाहिने साइड में है। तो जब दाहिने साइड में, तो पी से बी डैश तक की दूरी यही प्रतिबिंब की दूरी होगी, पी से बी डैश तक की। ये जो प्रतिबिंब की दूरी होगी आपका दाहिने साइड में होने की वजह से क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अब चलते हैं प्रतिबिंब की लंबाई पर। तो प्रतिबिंब की लंबाई कहाँ है, ऊपर की ओर इंडिकेट कर रहा है कि नीचे की ओर, तो ऊपर की ओर इंडिकेट कर रहा है। और इसमें दो प्रतिबिंब बनता है आप लोग का, उत्तल दर्पण में केवल दो प्रतिबिंब बनता है, और दोनों के दोनों इसी साइड में बनता है और ऊपर ही बनता है। उत्तल दर्पण में केवल दो प्रतिबिंब बनता है जो कि पढ़ाया गया आप लोग को, और दोनों के दोनों ऊपर ही बनता है, इसीलिए। और ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक होती है ऊपर की ओर, इसलिए आई का मान प्लस होगा। जब आई का मान प्लस होगा तो एम का मान कन्फर्म की प्लस होगा। क्यों, क्योंकि फार्मूला लगाइए, एम बराबर आई अपान ओ, या इसी को हम लोग कर सकते हैं आई अपान ओ ना बोल के हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज किस में है, धनात्मक में, इसी को हाइट ऑफ इमेज भी बोला जाता है, धनात्मक में है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किस में है, यह भी धनात्मक में है। तो प्लस का प्लस में डिवाइड करेंगे तो आपका प्लस आएगा, इसलिए एम का मान भी प्लस हो जाएगा। और इसको हमेशा याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक देते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, उत्तल दर्पण में U को छोड़कर सब प्लस होता है। U को छोड़कर देखिए सब प्लस है, U को छोड़कर सब प्लस होता है। उत्तल दर्पण में U को छोड़कर सब प्लस होता है, इसका मतलब U माइनस होता है। तो यह हमेशा याद रहेगा कि उत्तल दर्पण में U को छोड़कर सब प्लस होता है। यह क्लियर हो गया। अब उसके बाद अवतल दर्पण में, तो यह दोनों कंडीशन तो आप लोग को हमेशा याद रहेगा। U का मान हमेशा माइनस, मतलब U का मान हमेशा माइनस, और O मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की लंबाई, यह हमेशा धनात्मक, जो कि इसमें था और इसमें भी था, दोनों में था। अब अवतल दर्पण में F और R दोनों माइनस होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। F मतलब फोकस दूरी, R मतलब वक्रता त्रिज्या। अवतल दर्पण में दोनों क्या होता है, माइनस। और भीम को याद रखिएगा, इससे याद रखने के लिए हमेशा तीनों को एक साथ भीम बोल लीजिए, भीम, इसे आप लोग को हमेशा याद रहेगा, भीम में यदि भी का मान माइनस होगा तो आई और एम का मान भी माइनस होगा। और यदि इस भीम में भी का मान प्लस होगा तो आई और एम का मान भी प्लस होगा। लेकिन कब प्लस होगा कब माइनस होगा उसको भी क्लियर करते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। यदि वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा, तो भी का मान माइनस। और यदि आभासी प्रतिबिंब होगा, आभासी मतलब सीधा भी कह सकते हैं, आभासी को सीधा प्रतिबिंब भी कहा जाता है और वास्तविक को
उल्टा प्रतिबिंब बोला जाता है। यदि आभासी रहेगा तब भी का मान क्या होगा आपका, प्लस होगा, यह याद रखिएगा। और जो भी का चिन्ह होगा वही आई और एम का चिन्ह होगा। क्लियर हो गया होगा। तो इसका मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब होने पर यह भीम क्या होगा, माइनस में। भीम का मतलब कि भी आई एम तीनों माइनस होगा। कब, जब वास्तविक होगा तब। और यदि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है या सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तो यही भीम क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा और इसमें कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। यदि फिर भी डाउट रह गया होगा तो हमारे वीडियोज को 2 या 3 बार आप लोग अच्छी तरह से स्थायी रूप से देखिएगा, तो आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह क्लियर होगा, जिससे आप लोग को आगे न्यूमेरिकल और डेरिवेशन जब करेंगे तो बहुत ही आराम रहेगा। तो आज के लिए हम लोग इसी पर अपनी वाणी को विराम करते हैं। और इससे पहले थोड़ा सा कुछ हम अपने चैनल के बारे में भी आप लोग को क्लियर करते हैं कि जो हमारा चैनल है वो गार्गी कोचिंग सेंटर के नाम से चलता है। यदि आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इससे यह आप लोग को प्रॉफिट होगा कि हमारी हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके यहाँ सरलतापूर्वक पहुँचता रहेगा, जिससे आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आसानी से पढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही और अगला टॉपिक अगले टर्न में पढ़ाया जाएगा। गुड बाय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स।